जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 8 के विज्ञान का है, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। बहुत ही रोचक ढंग से मैं इसको आपको समझाऊंगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। यह साइंस है क्लास 8 का, चैप्टर 1 है, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दहन किसे कहते हैं? कंबसन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो दहन का परिभाषा हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब ऑक्सीजन की प्राप्ति हो। ठीक है, किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, जो पदार्थ जलना है वो पदार्थ का दाह्य पदार्थ होना जरूरी है। दाह्य पदार्थ का मतलब होता है कि जो पदार्थ जल सके। दूसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, उस पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। और तीसरा जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे एक प्रयोग के द्वारा, जैसे हम लोग कोई मोमबत्ती को जलाते हैं और जलाने के बाद उसको किसी जार से ढक दीजिए। तो जार से ढकने के बाद वह मोमबत्ती कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाती है। इसका मतलब है कि जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है उस जार के अंदर, तो वह मोमबत्ती बुझ जाती है। जब तक जार के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होता है तब तक मोमबत्ती जलती है। 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड जलेगी, या ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो और ज्यादा समय तक जलेगी, और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अपने आप बुझ जाती है। तो कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो दहन का परिभाषा हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। जैसे कोयले या लकड़ी का जलना। आतिशबाजी, जो हम लोग पटाखा फोड़ते हैं उसी को हम लोग आतिशबाजी बोलते हैं। तो पटाखा का जलना भी, पटाखा का फूटना भी दहन का एग्जाम्पल है। कारों में गैसोलीन का जलना, कार चलने के लिए जो गैसोलीन जलता है, उसमें जो डीजल पेट्रोल जो जलता है, लगता है, उससे भी ऊष्मा निकलता है, उससे भी कार का इंजन गर्म हो जाता है। तो ये भी क्या है, दहन का एग्जाम्पल है, इत्यादि। दहन का मुख्यतः 4 प्रकार होता है। ठीक है, पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन। यह 4 दहन, और एक मंद दहन भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार, मुख्यतः 4 ही है, लेकिन ऐसे 5 प्रकार मंद दहन को लेकर हो गया। तो दहन का प्रकार पहला हम लोग पूर्ण दहन समझेंगे, जिसको कंप्लीट कंबसन कहते हैं। पूर्ण दहन का परिभाषा को समझेंगे हम लोग कि जब कोई ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से जलता है और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो उसे हम लोग पूर्ण दहन कहते हैं। पूर्ण का मतलब हो गया कि टोटल, पूरा। दहन मतलब जलना। जब कोई पदार्थ पूरा जलता है, तो पूरा कब जलेगा? तो जब पर्याप्त ऑक्सीजन उसको मिलेगा। तो इसका परिभाषा हो गया कि जब कोई ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से जलता है और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो इसे हम लोग पूर्ण दहन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे मीथेन का पूर्ण दहन कैसे होता है, तो
मीथेन का जो सूत्र होता है CH4। जब CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। जो CH4 होता है वो पूर्ण दहन होता है उसका, ठीक है। और यह तब होता है जब गैस स्टोव पर नीली ज्वाला निकलती है। जब गैस को हम लोग जलाते हैं तो देखिएगा किनारे पर जो है नीला दिखाई देता है, नीली ज्वाला, तब जाकर उसका पूर्ण दहन होता है। ज्वाला मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मोमबत्ती है, यह मोमबत्ती है और यह मोमबत्ती का यह लौ है, जो ऊपर यह जल रहा है, यह मोमबत्ती का लौ है। इसी को हम ज्वाला बोलते हैं, इसी लौ को ही ज्वाला कहा जाता है। ज्वाला का परिभाषा ऐसे हम लोग दे सकते हैं कि जलती हुई गैसीय क्षेत्र को ज्वाला कहा जाता है। कुछ भी जब हम लोग जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो जो लौ निकलता है, जो एक गैसीय क्षेत्र निकलता है, उसी क्षेत्र को ज्वाला कहा जाता है। और यह क्षेत्र जो है, जो गैसीय या क्षेत्र है जिसको हम ज्वाला कहते हैं, इसका 3 भाग होता है। एक होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग यहाँ आप मोमबत्ती या दिया को जला करके अपने या लैंप को जलाकर देख सकते हैं। सबसे यहाँ नीचे, यहाँ अंदर का जो भाग है यह काला दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद मध्य भाग, मध्य भाग पीला होता है। और सबसे बाहरी भाग यहाँ पर जब जलाकर आप देखिएगा तो वह नीला दिखाई देगा। तो सबसे बाहरी भाग नीला होता है, यह सबसे गर्म भाग होता है। यहाँ नीला भाग में पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। चलिए इसको आगे हम इसका परिभाषा लिखेंगे, उस समय इसको विस्तार से जो है इसके बारे में समझाएंगे। अभी हम लोग यह समझते हैं कि यह जो पूर्ण दहन की प्रक्रिया तब होता है जब गैस स्टोव पर नीली ज्वाला निकलता है, ठीक है। इसके बाद दहन का जो है यह दूसरा प्रकार है। दहन का यह पहला प्रकार है पूर्ण दहन, और यह दूसरा प्रकार है अपूर्ण दहन, जिसको इंग्लिश में हम इनकम्प्लीट कंबशन कहेंगे। तो नाम से भी यहां स्पष्ट है कि अपूर्ण दहन, जब दहन पूरा नहीं होगा, यानी जब ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होती है तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है, तब हम उसे अपूर्ण दहन कहते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होगी तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है, उसे हम लोग अपूर्ण दहन कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जब अपूर्ण दहन होगा तो देखिए उसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जिसका रासायनिक सूत्र CO होता है, तथा कार्बन बनेगा। और या कालिख, जो कालिख देखिएगा दिया जलता है, उसके ऊपर आप किसी धातु को रखिएगा तो उस पर काला काला जम जाता है, उसी को हम लोग कालिख कहते हैं। देहात में हम लोग नहीं करीखा हम लोग बोलते हैं, करीखा पोता गई, तो वही कालिख। तो जब ईंधन के जो है अपूर्ण दहन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कालिख और जल बनता है, ठीक है। कालिख को ही हम लोग कार्बन कहते हैं, ठीक है। और यह खतरनाक भी हो सकता है, इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। हो क्या सकता है, होता ही है, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके इन सबको आप लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं बचा है, इसीलिए जो है हम इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। तो इसको मिटाकर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, तब तक यह वीडियो को पोस्ट करके आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अपूर्ण दहन का यह एग्जाम्पल है, जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी जब जलेगा, जिसका लकड़ी का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सीमित ऑक्सीजन जो होना चाहिए सीमित होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाएगा सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, ठीक है।
और कार्बन भी इससे निकलेगा, प्लस कार्बन भी निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कालिख निकलता है। ठीक है, यहां लिख भी दिए हैं कि यह तब देखा जाता है जब लकड़ी जलाने पर कालिख निकलती है। कालिख का मतलब अभी हम आपको समझाए हैं। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रकार है दहन का, तीसरा प्रकार स्वतः दहन। ठीक है, स्वतः दहन नाम से भी स्पष्ट है, स्वतः का मतलब ही होता है अपने आप, यानी जब कोई पदार्थ बिना किसी बाहरी प्रज्वलन स्रोत के, ठीक है, प्रज्वलन जैसे मतलब चिंगारी, जैसे बाहर से हम कोई आग ना लगाए, ठीक है, बिना कोई चिंगारी हम नहीं लगाए, यानी कोई बाहर से हम लोग सहायता ना हो, तब यदि कोई पदार्थ जो है जल जाता है, अपने आप जलने लगता है, स्वतः माने अपने आप स्वतः जलने लगता है, तब उस दहन को हम लोग स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस का जलना, अगर फास्फोरस हम इस तरह से खुली हवा में रख दें तो बस कमरे के ताप पर ही वह जल उठता है, तो कमरे के ताप पर ही फास्फोरस जल उठता है, तो फास्फोरस का जलना स्वतः दहन है। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग बाहर से कोई चिंगारी नहीं देते हैं, बाहर से कोई आग नहीं लगाते हैं, वह केवल ऐसे खुला छोड़ेंगे हवा में तो कमरे के ताप पर ही वह जल उठता है, इसलिए फास्फोरस का जलना स्वतः दहन है। ठीक है, घास की ढेर में ऑक्सीकरण की वजह से आग कभी कभी लग जाता है। घास का ढेर रखा हो, सूखा हुआ घास, तो उसमें ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उसमें कभी आग लग जाता है। कोयला के ढेर में भी यह होता है, कोयला का ढेर रहे और खुला में वह है तो ऑक्सीकरण होकर के उसमें भी, कोयला के ढेर में भी कभी कभी आग लग जाता है। ठीक है, अपने आप बाहर से कोई चिंगारी नहीं देता है, केवल ऑक्सीकरण के फल स्वरूप लग जाता है, तो यह भी स्वतः दहन का एग्जाम्पल है। इसके बाद से विस्फोटक दहन, नाम से ही आप यहाँ अर्थ देख रहे हैं विस्फोटक, जैसे कोई हम वस्तु को जलाते हैं तो विस्फोट करता है, आवाज उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग विस्फोटक दहन कहेंगे। देखिए, इसका परिभाषा लिख दिए हैं, वह दहन जिसके जलने पर ध्वनि उत्पन्न होती है उसे विस्फोटक दहन कहते हैं। या इसका परिभाषा यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिसके जलने पर ध्वनि उत्पन्न होती है उसे विस्फोटक दहन कहते हैं। जैसे पटाखे का जलना इत्यादि। पटाखा जब हम लोग फोड़ते हैं, दीपावली में फोड़ते हैं कभी भी, तो उससे आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, तो उसको हम विस्फोटक दहन कहेंगे। इसके बाद देखिए तीव्र दहन। तीव्र दहन नाम से ही स्पष्ट है, तीव्र मतलब तो तेज गति से होता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तीव्र गति से जलता है उसे तीव्र दहन कहते हैं। कोई पदार्थ तीव्र गति से जलेगा, इसका मतलब है कि वह पदार्थ ऑक्सीजन से तीव्र गति से संयोग कर रहा है। यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन से तेज गति से संयोग करेगा, तेज गति से संयोग करेगा ऑक्सीजन से, तो वह पदार्थ जल्दी जलेगा। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तीव्र गति से जलता है, यानी ऑक्सीजन से तेज गति से संयोग करता है, उसे हम लोग तीव्र दहन कहते हैं। जैसे पेट्रोल का जलना। ठीक है, इसे मंद दहन। मंद दहन इसका उल्टा, तीव्र का उल्टा मंद। मंद का अर्थ होता है धीमा और तीव्र का अर्थ होता है तेज। ठीक है, इंग्लिश में स्लो कहते हैं मंद को, दहन को कंबसन। तो मंद दहन का परिभाषा हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ धीमी गति से जलता है, उसे मंद दहन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा तो निकलता है लेकिन ज्वाला दिखाई नहीं देता है। मंद दहन में क्या होता है कि जब पदार्थ जलता है, ठीक है, तो ऊष्मा तो निकलेगा लेकिन ज्वाला नहीं दिखाई देता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो गर्माहट महसूस होती है, ऊष्मा इसमें महसूस होता है लेकिन कोई ज्वाला दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया उसको कह सकते हैं, श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया, जो श्वसन होता है उसमें ऊष्मा तो निकलता है लेकिन ज्वाला नहीं निकलता, तो उसको
हम लोग मंद दहन कहेंगे, जो काफी धीमी गति से होता है। जंग लगना भी जो है मंद दहन का एग्जाम्पल होता है। लोहा जब ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करेगा या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जब उसमें जंग लगता है तो उसमें एकदम महसूस भी ना हो, ठीक है, तो उतना जो है उसमें उष्मा निकलता है, हल्का गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें कोई ज्वाला नहीं निकलता है। तो जंग लगना भी मंद दहन का एग्जाम्पल है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, क्लास लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, इसके लिए फिर इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी चैप्टर का, उसको मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। यदि आपको यह क्लास मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।